नमस्कार, क्राइम तक में आपका स्वागत है। मैं फर्रुख हैदर हूँ, मेरे साथ हैं सीनियर जर्नलिस्ट चिराग कोठी। आज हम बात करने जा रहे हैं केरला की। केरला में हत्या के एक पुराने मामले में, यानी पिछले साल एक हत्या का मामला आया था जिसमें पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। आरोपी के से जब पूछताछ हुई तो उसने बताया कि उससे पहले मैं आपको ये बता दें कि आरोपी के ऊपर इससे पहले कोई और मामला नहीं था, ये पहला उसके ऊपर मामला था, वो भी कत्ल का। जब उससे पूछताछ की गई तो उसने बताया कि वो उस दौरान जिस दौरान ये कत्ल हुआ वो कुछ पल के लिए डिप्रेशन में चला गया। मतलब कि उसने जो टाइम बताया वो मुश्किल से 15 से 20 मिनट की बात थी जिसमें वो डिप्रेशन में चला गया, और उस डिप्रेशन में उसने अपना दिमागी संतुलन खो दिया और अपने एक साथी का मर्डर कर दिया। तो और उसके बाद उसको पछतावा भी बहुत हुआ कि मतलब मैंने क्यों किया। वो खुद पे यकीन नहीं कर पा रहा था कि उसने ये वारदात को अंजाम दिया। तो इस तरह के जो मामले डिप्रेशन के सामने आ रहे हैं लगातार। पहले हम लोगों के लिए डिप्रेशन एक नई बात होती थी, ऐसा लगता था कि विदेशों में रहने वाले लोग डिप्रेशन का शिकार होते हैं, लेकिन अब बड़े शहरों में जो टियर 1 के शहर हैं जहाँ पे लोग मल्टीनेशनल कंपनी में काम करते हैं, बड़े शहरों में रहते हैं, उसमें ये देखा गया है कि अब लोग यहाँ पे भी, हिंदुस्तान में भी डिप्रेशन का शिकार हो रहे हैं और डिप्रेशन के जद में आके वो कई बार ऐसी हरकतें कर जाते हैं जिसका उन्हें बहुत पछतावा होता है, लेकिन उस वक्त को वो वापस नहीं लौटा सकते। ये ऐसा होता क्यों है? देखिए, जो हमने बात की क्रिमिनल साइकोलॉजिस्ट से, प्लस जो हमारा असेसमेंट है, इसके पीछे दोस्तों मुझे लगता है सिर्फ एक चीज़ जो बहुत ज़्यादा जुड़ी हुई है, वो है आपकी इच्छाएं। यानी कि आपने बहुत बड़ा सोचा और वो पूरा नहीं हो पाया, उसकी वजह से आप डिप्रेशन में आ गए। आपको काम की तो आदत तो होती नहीं और आप सोचते हैं कि मुझे जो है वो बहुत बड़ा काइंड ऑफ क्रिकेटर बनना है या मुझे बहुत पत्रकारिता में बहुत ऊपर नाम कमाना है, लेकिन उसके लिए तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी। वो आप कर नहीं रहे और उसकी जब नहीं हो रही तो डिप्रेशन आ रहा है। इस केस में भी यही हुआ, केरला के केस में। केरला में जो आपने मामला बताया जिसमें 15 से 20 मिनट का डिप्रेशन और ऐसी घटना को अंजाम दे दिया गया जिसका बाद में पछतावा और कोई सोल्यूशन नहीं। हमने कई बार दोस्तों सुना है एक बात कि अगर 2-4 सेकंड या 10 सेकंड अगर उसका दिमाग कहीं और डाइवर्ट हो जाता तो शायद वो बच जाता, वो हादसा नहीं करता या वो किसी को मारता नहीं। ये कहानियां हम अक्सर सुनते हैं और यकीन मानिए ये रियलिटी भी है, क्योंकि ऐसा होता भी है कि आप खुद भी हम देखते हैं किस तरह से थोड़ी देर में हमें गुस्सा आता है, अगले 2 घंटे बाद हम नॉर्मल होते हैं। तो हमें बाद में लग रहा होता है जब नॉर्मल होते हैं कि यार हमने ऐसा सिचुएशन में ऐसा क्यों बिहेव किया जो हम अवॉइड कर सकते थे, कुड हैव। तो ये तो इसको केमिकल लोचा ही कहा जाएगा, जो मुझे समझ में आ रहा है कि ये आपको इच्छाएं बहुत ज्यादा हैं, आपकी एक्सपेक्टेशन बहुत हाई है। मैं नहीं कह रहा नहीं रखनी चाहिए, लेकिन मैं साथ में ये भी ऐड ऑन कर रहा हूँ उसके लिए जितनी बड़ी इच्छा उतना ज्यादा मेहनत। वो जब बैलेंस नहीं होगा तो प्रॉब्लम आएगी। और दिक्कत क्या है कि हम लोगों की भूलने की प्रवृत्ति होती है। फॉर एग्जांपल आपने सोच लिया बहुत बड़ा करना है, आपको उसके स्टेप्स भी पता है कि ये चीजें फॉलो करोगे तो वो चीज अटेन कर लोगे, लेकिन आप डिस्कस करके रह गए, अगले दिन आपने फिर वो अपने रूटीन को फॉलो किया जो आप सदियों से करे आ रहे हैं। तो उससे क्या होता है कि कुछ टाइम के लिए तो आप भूल जाते हैं, क्योंकि आपका माइंड ओपन हो गया, आपने सारी चीजें डिस्कस कर ली और एक नए फ्रेश माइंड के साथ आप वो काम कर रहे हैं जो काम आप नहीं करना चाहते, वो काम कर रहे हैं। और वो करने के बाद ऑब्वियसली फिर आपको ये लगता है मैंने किया कुछ नहीं। तो ये बेसिक जो मुझे समझ में आ रही चीज, जो इसके पीछे बहुत बड़ा रीजन ये है। देखिए, मैं इसे इस तरह से समझाना चाहता हूँ लोगों को कि होता क्या है कि जब हम किसी जगह पर रह रहे होते हैं, फर्ज कीजिए घर हो गया, ऑफिस हो गया या कॉलेज स्कूल हो गए, तो कई बार हमारे सपने जो भी हों या हमारी इच्छाएं जो भी हों, लेकिन हम उस जगह में फंस के रह जाते हैं। अब आपको कुछ बहुत बड़ा काम करना है, लेकिन आप फॉर अ टाइम बिंग यहाँ नौकरी कर रहे हैं। तो अब आप यहाँ नौकरी के दौरान यहाँ के लोगों के आचार व्यवहार या उनसे आप बुरा मानेंगे या भला मानेंगे, उसमें फंस के रह जाते हैं। और कई बार जब आप उनसे किसी बात पे लेके नाराज हो जाते हैं, फिर आपको ये लगता है कि यार मैंने क्यों किया, मेरा ये मकसद नहीं है। जैसे मेरा और आपका अक्सर झगड़ा होगा और आप बाद में कहते हैं कि मेरा मकसद नहीं है। हाँ, मेरा मकसद नहीं है, मैंने इसके साथ क्यों लड़ाई की। इसका एक और बहुत अच्छा एग्जाम्पल बताते हैं। जब आप स्कूल कॉलेज में होते हैं तब आपको अगर कोई लड़की है तो उसे कोई लड़का ऐसा अच्छा लगता है कि उसके अलावा उसको दिखाई कुछ नहीं देता। ऐसे ही लड़कों के साथ होता है कि कोई अगर स्कूल या कॉलेज में कोई लड़की है, वो उससे प्यार करता है तो उसके अलावा इस दुनिया में उसे किसी को कुछ नहीं दिखाई देता। लेकिन जब वो बातें निकल जाती हैं और बहुत साल बाद जब वो पलट के देखता है और उसी लड़की को देखता है जिसके लिए वो लगता था कि वो मर भी जाएगा और सब कुछ कर लेगा, उसके अलावा उसकी ज़िंदगी नहीं है, वही सब कुछ है, तब लगता है यार मैं इसके लिए क्यों परेशान था, मैंने इसके लिए अपना करियर क्यों ख़राब किया। तो ये पछतावे होते हैं। और कई बार आपको क्या होता है कि डिप्रेशन
के दौरान आपको अपने ऊपर कंट्रोल करना होता है। ये बहुत आसान नहीं है, हम लोग खुद भी नहीं कर पाते कई बार, नहीं कर पाते कि डिप्रेशन के दौरान जब हम डिप्रेशन में होते हैं या नाराज होते हैं या किसी बात से आहत होते हैं, तब हम कुछ ऐसा बोल जाते हैं जिसका बाद में हमें बहुत पछतावा होता है। लेकिन जो इसे कंट्रोल कर ले जाते हैं वो महात्मा बन जाते हैं। ठीक है, बहुत बड़े बड़े लोग जो हुए हैं वो इस बात को हर पल को इस तरह से इवेलुएट करते हैं कि क्या हमें यहाँ पे रिएक्शन ये देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए, यहाँ पे हमें ये करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। इस तरह से वो अपनी जिंदगी बिताते हैं। जैसे आपने बात कही कि जो बात हमें बाद में रियलाइज होती है पहले कि यार ये हमें इस पर डिप्रेस नहीं होना चाहिए था, ये तो चीज हो गई कि आपकी एक्सपेक्टेशन फिर आपकी चेंज हो गई कि आपने पहले एक्सपेक्टेशन वो आपने चाही कि एक लड़की मेरी जिंदगी में है, उसके लिए आपने सभी प्रयत्न सो कॉल्ड किए, वो पूरा नहीं हुआ तो आप डिप्रेशन में आ गए। बाद में आपको लगता है इसकी क्या जरूरत थी, मेरी तो शादी हो गई, अब तो मेरा जिंदगी सेटल है, अब तो बच्चे हैं, अब मुझे कमाना है, अब मुझे जो भी बिजनेस है या मेरा नौकरी उस पर फोकस करना है। तो ये तो हो गई आपकी चेंज ऑफ जिसको मैं कहता हूँ एक्सपेक्टेशन। लेकिन जैसा हैदर भाई बता रहे हैं, एक्सपेक्टेशन से आगे जब हम बढ़ते हैं, जब डिप्रेशन जब हमें शुरू हो जाता है ना, तो इससे निकल पाना ऑब्वियसली बहुत मुश्किल, बहुत ज्यादा कठिन होता है, ये इतना आसान नहीं है। लेकिन निकले कैसे, क्या डिस्कस करें, क्या चीखे चिल्लाएं एक दूसरे के आगे, या अपनी बीवी को जाके सारी बातें बता दें, या जो आपका एक बहुत क्लोज फ्रेंड है उसको सारी बातें बता दें। कई बार तो बीवी की वजह से डिप्रेशन और हो जाता है। तो फिर क्या करें ऐसी सिचुएशन में, इसका क्या सॉल्यूशन है कि अगर आप बहुत ज्यादा तनाव में हैं, कई बार ऐसा होता है कि आप किसी को इसलिए नहीं बताते क्योंकि आपको लगता है कि मेरी बेइज्जती हो जाएगी किसी को। देखिए, आप अगर तनाव में अपनी बीवी की वजह से हैं तो आप उससे डिस्कस कर नहीं सकते। तो ऐसे टाइम पे आपको किसी दोस्त की जरूरत होगी। अगर आप दोस्त की वजह से तनाव में हैं तो आप दोस्त से डिस्कस नहीं कर सकते, उसके लिए आपको बीवी की जरूरत पड़ेगी। तो लेकिन उसके लिए आपको डिस्कस करना बहुत जरूरी है। अगर आप डिस्कस नहीं करते हैं तो मन में आपकी जो खिचड़ी पकेगी वो आपसे कुछ गलत काम करवाए। मान लिया, लेकिन इसके आगे एक और स्टेप है, आपने डिस्कस कर लिया, आपको सारे उत्तर मिल गए, लेकिन उसके बावजूद बैक टू स्क्वायर हो जाता है 2 घंटे के बाद। 2 घंटे आपको समझ में आ रही है चीज, जो हम डिप्रेशन की बात कर रहे हैं, क्योंकि डिप्रेशन एक फ्लक्चुएशन है जो एक लाइट की तरह कभी जलती है बुझती है, इट्स लाइक दैट। तो फिर क्या करेंगे ऐसी सिचुएशन में? आपने समझ ली सारी बातें, आपको पता लग गया हाँ यार ये चीज इसके लिए हमें ऐसे फॉलो करना है, फिर आप भूल जाते हैं। 2 घंटे बाद फिर बैक टू स्क्वायर होते हैं। वो इसलिए होते हैं बैक टू स्क्वायर क्योंकि देखिए, ये बिल्कुल आपने एकदम वाजिब बात कही। ये सबके साथ होता है, मतलब ऐसा कोई एक बंदा नहीं है जिसके साथ यही हो रहा हो, बाकियों के साथ नहीं हो रहा, सबके साथ होता है। ऐसे में हम क्या कर सकते हैं? देखिए, आप अपने शरीर पे या अपने जैसे मोबाइल है आपके पास, आपने इस मोबाइल पे लिख के रखा हुआ है कि मुझे डिप्रेशन का शिकार नहीं होना है या मुझे खुश रहना है या मैं खुश हूँ। तो जब आप हर आदमी जो है हर थोड़ी देर में मोबाइल उठाता है, तो जब वो देखेगा तो उसको ये रिमाइंड होगा कि हाँ भाई मुझे खुश रहना है। या फिर बहुत से लोग नहीं मोबाइल ज्यादा रखना पसंद करते हैं, वो घड़ी पहनते हैं, तो घड़ी में आप स्क्रीन सेवर लगा सकते हैं। बहुत ये कई बार घर में बड़ी बड़ी कोटेशन लगा सकते हैं ताकि आप जब डिप्रेस हो तब उस पे अगर आपकी नजर पड़े तब आपको ये रियलाइज हो कि नहीं यार मुझे कई जो साइकोलॉजिस्ट ये भी कहते हैं कि जिस समय आप डिप्रेस हो, आप उस समय अपनी मनपसंद का खाना खा लो जो आपको पसंद है। मान लीजिए फर्स्ट की आपको कड़ी चावल पसंद है, कड़ी चावल तो बनवा के आपने खाना शुरू कर दिया, तो आप थोड़ा सा आपका केमिकल लोचा दूर हो सकता है। अब मैं इनकी एक बात बताता हूँ कि जैसे ये बीच बीच में डिप्रेस हो जाते हैं, मतलब इनको डिप्रेशन की बीमारी नहीं है लेकिन डिप्रेस हो जाते हैं हालात को लेके और चीज़ों को लेके। तो अचानक इनके घर से एक वीडियो कॉल आती है, उसमें इनका बच्चा इनसे बात करने की कोशिश कर रहा होता है, तो अचानक इनका वो डिप्रेशन दूर हो जाता है, यानी कि इनको अपने बच्चे से खुशी मिल रही। तो ऐसे ही आपको भी जिस चीज़ से खुशी मिल रही है, जिस वक्त आप डिप्रेशन में हो या डिप्रेशन के शिकार हो, उस वक्त उस चीज को करना बहुत। लेकिन इसके जो क्रिटिक्स है वो और भी बात इससे बड़ी बोलते हैं, वो कहते हैं कि हम हर घंटे में होते हैं, तो हर घंटे कहाँ से ढूंढने? तो आप मोबाइल पे कर लीजिए, आपको अपने आप को ये याद दिलाते रहना है कि आपको डिप्रेस नहीं होना है। अगर मैंने आपको बताया कि मैं कई बार ये इसका जिक्र भी करता हूँ कि आपको कैसे पॉजिटिव रहना है। मैंने इनको एक वीडियो भी बताया और किताब भी बताई, इन्होंने भी पढ़ा, उसको समझा जरूर, लेकिन पहले उन्होंने मेरा मजाक उड़ाया, फिर उस बात को समझा और अब ये थोड़ा कोशिश करते हैं। तो आपको खुश रहना है कैसे भी करके, मतलब देखिए चाहे वो एक रिक्शे चलाने वाला आदमी हो, चाहे वो नहीं ये तो सबको पता है खुश रहना है। सवाल ये उठता है कि इसकी क्या कौन सी ऐसी ट्रेनिंग है जिससे हम खुश रहें? वही मैं बताने जा रहा था कि अगर कोई रिक्शा चला रहा है तो भी, और कोई मुकेश अंबानी है तो भी उसकी जिंदगी में गम है। मतलब वो किसी और मुकेश अंबानी को लगेगा यार मेरे पास इतने 1000 करोड़ रुपए कम है, मुझे बढ़ाना है, अडानी क्यों आगे बढ़ रहा है। रिक्शे वाला सोच रहा होगा यार मेरे पास तो अभी रिक्शा ही है, इसके पास तो बैटरी वाला रिक्शा आ गया। तो हर आदमी अपने से जो नजदीकी लोग हैं उनसे कंपेयर करता है, उनसे उम्मीद रखता है, और जब उम्मीद पूरी नहीं होती है तो वो डिप्रेस हो जाता है।
आपको क्या करना है कि आपको ये तय करना है कि आपको जो चीज़ें मिली हुई हैं वो भगवान का आशीर्वाद है, और उनको लेके आपको पॉजिटिव होना है। फर्ज कीजिए आपके पास साइकिल है, नहीं है आपके पास प्राइवेट नहीं जेट। समझे नहीं, ये तो तब आप कह रहे हो, मान लो आप डिप्रेशन में हो, उस समय तो आपको कुछ समझ ही नहीं आ रहा है, तो फिर कैसे खुश रहे? हाँ, तो उस वक्त वो कीजिए जो आपको अच्छा लगता है। जरूरी नहीं है कि आपको अच्छा लगने के लिए दुबई जाना जरूरी है। तो उसके ठीक पैसे है। खर्च हो जाएंगे वो। तो अगर कोई बच्चा खेल रहा है तो उसको देख के भी आपको अच्छा लग सकता है, आपको बर्फ के गोले खा के भी अच्छा लग सकता है। तो वो अच्छे लगने के अलग अलग पैमाने हैं, वो हर आदमी के। आपका कहना है कि वो फेज निकाल दो किसी तरह। हाँ, वो जो फेज है 10 से 15 मिनट का, वो फेज निकल जाएगा तो आपसे गलती नहीं होगी, आपसे अपराध नहीं होगा। इस केस में भी यही हुआ कि अगर उस शख्स ने जो मर्डर किया, अगर वो 10-15 मिनट के लिए अपने आप को कंट्रोल कर ले जाता तो उससे ये वारदात नहीं होती, उससे ये अपराध नहीं होता और वो बच जाता। ये है पॉइंट। नहीं, पॉइंट तो ये है, लेकिन सवाल ये है ना कि हम एक ब्रॉड माइंड रखते हैं जिसमें हम सारी चीजें पढ़ते हैं, देखते हैं, समझते हैं, और हमें सब पता है कि ये चीज गलत है करना और ये चीज हमें नहीं करनी। अब सिचुएशन ऐसी आ रही है, कुछ चीजें आपके हाथ में ही नहीं होती। फर्ज कीजिए कि आप घर गए, आपकी लड़ाई हो गई, आपकी बीवी ने आपको डांट दिया, तो वो आपके हाथ में नहीं है, या बच्चे ने कोई ऐसी हरकत कर दी जिससे आपको इरिटेशन हुई, तो कुछ चीजें मुझे लगता है कि वो आपके हाथ में नहीं है। हाँ, ये आपने बहुत बढ़िया बात की। मैं पिछले 2 दिन से घर पे था छुट्टी के दौरान, या कल भी मैं ये फील कर रहा था कि मतलब मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, और उसका कोई रीजन नहीं था। ठीक है, मुझे क्यों नहीं अच्छा लग रहा है, मतलब मैं इरिटेट हो रहा था। फिर मुझे लगा मैं इरिटेट क्यों हो रहा हूँ, तो मुझे मैं घर पे कभी भी और कुछ नहीं देखता हूँ, सिर्फ कॉमेडी देखता हूँ। तो कॉमेडी के कुछ वीडियो लगाया मैंने, और वापस अपने मूड को मैंने उस तरह से रिवाइव किया, और फिर मैं उससे निकल के वापस आ गया। लेकिन इस तरह जरूरी नहीं है कि बीमारी है, ये फेज है जो हर इंसान की जिंदगी में आता है, और उस फेज से उसको लड़ना है, बल्कि संभल के रहना है। तो मुझे लगता है कि इसमें सबसे अहम रोल जो है वो पॉजिटिविटी का है। अगर आप पॉजिटिव हैं तो आप अपने डिप्रेशन की जो बीमारी है या जो फेज इसका है, एक और उसको पार पा मैं जो मुझे थोड़ा बहुत समझ में आता है, आप हमेशा ये चीज सोचिए कि आपसे भी दुखी कोई और लोग भी हैं। ये सोचिए कि आपकी जिंदगी छोटी सी, आप ये सोचिए कि इस छोटी सी जिंदगी में कैसे मैं और बेहतर कर सकता हूँ। अब जो गलत हो गया वो मैं ठीक नहीं कर सकता। अब उसका सबसे बढ़िया तरीका क्या है कि मैं सब चीजें भूल कर, कुछ चीजें भूलना जरूरी है लाइफ में, भूल कर, और अब मैं पॉजिटिव रहूं। क्यों? क्योंकि आपको अपने लिए जीना है, आपको अपने पेरेंट्स के लिए जीना है, अपने बच्चों के लिए जीना है, अपनी बीवी के लिए जीना है, अपने परिवार के लिए जीना है, अपने दोस्तों के लिए जीना है। अगर आप इस डिप्रेशन में आ जाएंगे तो आप किसी के लिए नहीं जी पाएंगे। एट द एंड आप वही करेंगे जो कई लोग करते हैं, केरल के केस में हुआ। ये चीज बहुत जरूरी आपको सोचनी है कि ये जो डे है वो हो सकता है आपका लास्ट डे हो। ये सोचना है आपने कि ये हो सकता है कि अगले घंटे में शायद ना रहूं। मैं नहीं कह रहा कि आप ये सोच के नेगेटिव हो जाए, मतलब ये एक आपको टारगेट रखना है दिमाग में कि भाई ये चीज अगर मेरे दिमाग में रहेगी तो मैं अच्छा करूंगा। ये एक तरह से मेंटल प्रेशर कह लीजिए इसको, कि उसकी आड़ में मैं अच्छा करूंगा, क्योंकि मैं वैसे तो नहीं कर रहा भाई। वैसे तो मैं, अगर फॉर एग्जांपल कोई कहे तो ये तो अब नॉर्मल कैटेगरी है, वो नहीं कर रहा हूं, तो आप ऐसे सोच लीजिए, उस बहाने आप अच्छा करते रहेंगे। और दूसरी सबसे बड़ी चीज ये कि ऐसे लोग जो आपके नजदीक हैं और नेगेटिव बात करते हैं, उनसे थोड़ा सा दूर रहिए। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि उनसे दूर रहना बहुत जरूरी है, और पॉजिटिव रहने के लिए ये बहुत अहम पड़ाव है जिसको आपको पार करना है। तो बहरहाल इस प्रोग्राम में इतना ही। हम कल फिर आएंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, शुक्रिया।